ये राजेश कालिया एक महिला के साथ उसने बदतमीजी की थी पहले की, जब वो हिस्ट्री शीटर होता था तब की है, तो वो गिरफ्तार भी हुआ था। उसका जो बैकग्राउंड है वो हिस्ट्री शीटर है। हिस्ट्री शीटर में ऐसा है, वो लोग कहते हैं हिस्ट्री शीटर हमारी टूट गई। चौधरी साहब, आप आरोप लगा रहे हैं कैमरे के सामने कि क्रिमिनल प्रवृत्ति के उम्मीदवार खड़े हैं, क्या कोई सबूत भी है आपके पास? मेरे पास प्रेस की कटिंग्स है। अपना घर वाले काम है, गल कह देंगे जी पता कराना सारा ठीक है। चुनाव निशान है आ किले दा में हम पहुंचे हैं, नरेंद्र चौधरी जी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि किसी पार्टी में ना शामिल होकर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं, कहीं आज़ाद उम्मीदवार पर खड़े होकर कोई निजी स्वार्थ तो नहीं है इनका, या फिर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीतकर किसी पार्टी का दामन थामने का इनका मन है। चौधरी साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबको नमस्कार। मेरा पहला जो सवाल है जी, कई बड़ी पार्टियां खड़ी हैं जी, कई कैंडिडेट आज़ाद भी खड़े हैं, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आप खड़े होकर और यहाँ वार्ड नंबर 26 से चुनाव जीतकर किसी पार्टी का दामन थामने की कोशिश तो नहीं है? ऐसा है, मैं जो निर्णय लिया है आज़ाद उम्मीदवार चुनाव लड़ने का, इसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ ने जो यहाँ पर उम्मीदवार दिया है कॉलोनी निवासियों को, पहली बात तो वो डड्डू माजरा का निवासी नहीं है, वो जहाँ जुझार नगर पंजाब का रहने वाला है। वो एक क्रिमिनल प्रवृत्ति का आदमी है। उसका जो बैकग्राउंड है वो हिस्ट्री शीटर है। हिस्ट्री शीटर में ऐसा है, वो लोग कहते हैं हिस्ट्री शीटर हमारी टूट गई। हिस्ट्री शीटर में भी इसमें 3 कॉलम होते हैं, वो ए में से निकल के फ़िलहाल बी में चला गया। और ऐसे क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर टिकट दी है। मेरा दूसरी ओर जो आम आदमी पार्टी का भी कल जो कैंडिडेट है उसके बारे में भी छपा है न्यूज़पेपर में कि उसके ऊपर भी केस है। मेरा आरोपों का पिटारा केवल बीजेपी पर ही क्यों खोला जा रहा है? नहीं, अभी मैंने बताया आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट भी, उसके ऊपर भी पर्चे दर्ज हैं। ये अगर ऐसे लोग चुनाव जीत के हमारी डड्डू माजरा कॉलोनी निवासियों के बीच में आएंगे तो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ यहाँ खिलवाड़ होने जा रहा है। उनको रोकने के लिए मैंने यहाँ पर पर्चा दर्ज किया है और पूरी की पूरी यहाँ मुझे जन समर्थन, दुकानदार हैं, महिलाएँ हैं, बुजुर्ग हैं, युवा साथियों का मुझे साथ मिल रहा है। चौधरी जी, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आप खड़े हो गए? ऐसा है, मेरे को टिकट ना देने के कारण सिर्फ एक ही है। यहाँ पर एक डेड एनिमल प्लांट जो यहाँ पर लग रहा था, उस प्लांट के लिए मैं लगातार संघर्ष कर रहा था। 70-40 मैंने नुक्कड़ सभाएं की हैं लोगों के साथ मिलकर, लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में था। और अब तो वो पूर्व महापौर हो गए। उस समय के महापौर राजेश कालिया को मैंने कई बार कहा कि ये प्लांट यहाँ ना लगने दो। उन्होंने कहा कि ये प्लांट तो यहीं लगेगा, दूसरी जगह कहीं भी हमारे पास नहीं है। मुझे भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए लोगों के हित के लिए मुझे महापौर का पुतला जलाना पड़ा था, जिसका खामियाजा मैं भुगत चुका हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ने मेरी टिकट काटकर मुझे आज़ाद उम्मीदवार खड़ा करने के लिए मजबूर किया है। सबसे बड़ी समस्या जो है वार्ड नंबर 26 में डड्डू माजरा में, सबसे बड़ी समस्या जो सामने आती है, सभी लोगों की ये समस्या है, यहाँ की जनता परेशान है डंपिंग ग्राउंड को लेकर। इसके लिए क्या प्लान तैयार कर रखा है आपने? कैसे काम करेंगे डंपिंग ग्राउंड को लेकर आप? ऐसा है, डंपिंग ग्राउंड के लिए मैं पिछले 20 वर्षों से संघर्ष कर रहा हूं और मैंने आज जो अपना मैनिफेस्टो है वो मैं रिलीज़ करने जा रहा हूं। उसमें भी सबसे मेरा पहला मुद्दा ये डंपिंग ग्राउंड का है कि जैसे ही मैं चुनाव जीत के आऊँगा, सबसे पहले मैं डंपिंग ग्राउंड के जो मुद्दा है मैनिफेस्टो में इशू है, उसके लिए चाहे मुझे प्रधानमंत्री के पास जाना पड़े या फिर से मुझे सड़क पे क्यों ना उतरना पड़े, मैं पब्लिक के हित के लिए डंपिंग ग्राउंड के लिए कुछ भी संघर्ष करने के लिए तत्पर तैयार हूँ। और किसी भी कीमत पर मैं यहाँ से ये इसको नहीं दोबारा यहाँ पे पहाड़ बनने दूंगा। चौधरी साहब, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है आपको चुनाव चिन्ह बिल्कुल सही मिला है, आटा चक्की। मुझे लगता है कि गेहूं की तरह आप सभी पार्टियों को पीसने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है कि मैंने चुनाव चिन्ह वही लिया है कि जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको, उनके साथ साथ मैं गुण भी इस चक्की में पीसने वाला हूँ।
आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कैसे काम करेंगे आप, जबकि आपके सामने कई बड़ी पार्टियां खड़ी हैं? ऐसा है कि मैं पिछले 30 वर्षों से डड्डू माजरा की मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर जो भी किसी भी तरह की समस्या होती है, आधी रात को कोई भी महिला अगर पेट से है, मेरा दरवाज़ा खड़काती है, मैं पर्सनल अपनी गाड़ी में लेके उनके हॉस्पिटल में लेके जाता हूँ। अभी एक कैंसर से पीड़ित बच्चा है, वो उसको 12 लाख रुपए की ज़रूरत थी। मैंने वो सांसद किरण खैर के ऑफिस में जाकर उनका समस्या का समाधान करवाया। सांसद किरण खेर तो खुद बीजेपी से हैं। नहीं, तब मैं भाजपा का सदस्य था जब मैंने ये काम करवाया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको बीजेपी से टिकट ना मिला हो, इस बात से नाराज आप उम्मीदवार, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो गए बीजेपी के सामने? नहीं, ऐसा है, मैं पिछले 20 साल 27 साल मुझे हो गए भाजपा का वर्कर। मेरे को कभी भी इन्होंने टिकट नहीं दी, मैं कभी आज़ाद उम्मीदवार नहीं लड़ा। तो बीजेपी से बदला लेने के लिए आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आप आ रहा हूँ। मैं कभी भी आज़ाद उम्मीदवार के नहीं लड़ा, लेकिन जब यहाँ पर क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग यहाँ चुनाव लड़ सकते हैं, मैं तो एक साफ सुथरी छवि का व्यक्ति हूँ। मैं चुनाव इसीलिए लड़ा है ताकि यहाँ इनको रोक सकूँ, ताकि यहाँ डड्डू माजरा के लोगों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। यहाँ पर क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग यहाँ चुनाव लड़ सकते हैं, मैं तो एक साफ सुथरी छवि का व्यक्ति हूँ। मैं चुनाव इसीलिए लड़ा है ताकि यहाँ इनको रोक सकूँ, ताकि यहाँ डड्डू माजरा के लोगों के साथ, भविष्य के साथ। चौधरी साहब, आप आरोप लगा रहे हैं कैमरे के सामने कि क्रिमिनल प्रवृत्ति के उम्मीदवार खड़े हैं, क्या कोई सबूत भी है आपके पास? मेरे पास प्रेस की कटिंग्स हैं। जो भाजपा का उम्मीदवार है उसके ऊपर जितने भी केस दर्ज हैं, मैंने फेसबुक के ऊपर, मेरा फ़ोन था ना, मैंने फेसबुक के ऊपर डाला है। आरोप ही नहीं लगा रहा हूँ, सबूत सही मैंने उसके ऊपर डाला है। और लगातार मैं लिख भी रहा हूँ, डाल भी रहा हूँ। मैं आपको मैं दिखाता हूँ कि उसके ऊपर जो केस दर्ज है वो न्यूज़, ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये लगातार न्यूज़पेपर में भी छपा है और मैंने सोशल मीडिया में दबा के इसका प्रचार किया है कि ये क्रिमिनल प्रवृत्ति, ये राजेश कालिया एक महिला के साथ उसने बदतमीजी की थी पहले की, जब वो हिस्ट्री शीटर होता था तब की है, तो वो गिरफ्तार भी हुआ था, उसकी कटिंग्स है। और इन्हें पहचानो ये कौन है। इनके ऊपर 6 केस दर्ज हुए थे जो कि मैंने ये फेसबुक पर भी डाला है। तो मैं आरोप नहीं लगा रहा, मेरे पास सबूत है कि ये हिस्ट्री शीटर था और इनके ऊपर इतने केस दर्ज थे। तो बीजेपी ऐसे क्रिमिनल लोगों को टिकट देकर जनता के सामने वोट की अपील कैसे करेगी? ये भारतीय जनता पार्टी ने क्यों इसको टिकट दी है, क्या इसकी मजबूरी है, वो तो भारतीय जनता पार्टी ही बता सकती है आपको। आपका निजी स्वार्थ क्या है आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ने पे? मेरा निजी कोई स्वार्थ नहीं, मुझे इन क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोगों को रोकना है ताकि डड्डू माजरा लोगों के साथ खिलवाड़ ना हो सके। क्या मैनिफेस्टो बनाया आपने डड्डू माजरा के लोगों के लिए? मैंने मैनिफेस्टो बनाया है, कल मेरा मैनिफेस्टो प्रिंट होकर आ जाएगा। अगर कोई एक मेरे पास एज ए प्रूफ के तौर पे प्रिंटिंग प्रेस वाले ने दिया, अगर आप कहो तो वो मैं दिखा सकता हूँ आपको। लोगों का रुझान कैसे मिल रहा है? कहीं लोग आपको ये तो नहीं कहते हैं आप तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं और हमारे सामने कई बड़ी पार्टियां भी हैं, तो हम पार्टी को वोट ना देकर आज़ाद उम्मीदवार को कैसे वोट दें? नहीं, लोग तो कह रहे हैं कि असली शेर तो अभी मैदान में आया है, और लोग ये कह रहे हैं कि पिछले 15 साल से तुम चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे थे। आपने जो निर्णय लिया है बहुत अच्छा निर्णय लिया है, ये बहुत पहले समय आपको निर्णय ले लेना चाहिए था। जो यहाँ पर मुस्लिम कमेटी के अध्यक्ष नूर मोहम्मद जी, उनका समर्थन मुझे मिल रहा है और यहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं और आम जनता है उनका भरपूर प्यार और सहयोग मिल रहा है। मैं खुद दरवाजे पर जा रहा हूँ, लोग बड़े प्यार और मान सम्मान से कह रहे हैं कि असली शेर अब मैदान में आया, हम शेर को शेर ही बना के दिखाएंगे। आपने इससे पहले नगर निगम का कोई भी चुनाव नहीं लड़ा, बिना एक्सपीरियंस के कैसे काम करेंगे शहर में आप? नहीं, मेरे पास एक्सपीरियंस ऐसा है, चंडीगढ़ की सांसद के लिए मैंने यहाँ चुनाव के लिए काम किया, श्री सतपाल जैन के चुनाव के लिए मैंने 2 बार यहाँ काम किया, 2 बार किरण खैर के साथ काम किया। मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और मैं उसी एक्सपीरियंस के थ्रू यहाँ पर चुनाव लड़ रहा हूँ और उसी एक्सपीरियंस से मैं अपनी जीत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बड़ी बेबाक तरीके से चौधरी नरेंद्र चौधरी जी अपनी बात रखते हैं मीडिया के सामने, और मैं अपने व्यूवर्स को यही कहूँगा कि इनके वादे और इरादे को ध्यान से सुने, और मैं कहूँगा कहीं लिख कर भी रख लें। 27 दिसंबर को
चुनाव का रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद भी हम बातचीत करेंगे चौधरी साहब से कि आखिर चुनाव किस तरह से हुआ और इसमें जीत किसकी हासिल हुई है। ये तो 27 दिसंबर को ही पता लगेगा। ये मेरा मैनिफेस्टो है जी। इसमें डंपिंग ग्राउंड को हटवाकर डड्डू माजरा के कूड़े को, पहाड़ को यहाँ की जनता से निजात दिलाऊंगा। मैं यहाँ पर 100 बेड वाले हॉस्पिटल जिसमें 100 बेड लगेंगे उसका निर्माण कराऊंगा। डड्डू माजरा गांव में लाल डोरे के बाहर मकानों को निर्मित कराऊंगा। डड्डू माजरा में गांव में ग्रीन पार्क बनाऊंगा। शाहपुर के कच्ची कॉलोनी के जो लोग हैं उनको पक्के मकान दिलाऊंगा। डड्डू माजरा कॉलोनी में जो धार्मिक मकान तोड़े गए हैं उनको स्थायी स्थान दिलवाने के लिए काम करूंगा। डड्डू माजरा कॉलोनी में जो घोड़े वाले हैं उनके लिए अस्तबल का उनके रख रखाव के लिए प्रबंध करूंगा। डड्डू माजरा कॉलोनी और गांव की आवाजाही के लिए बसों का प्रबंध करूंगा जो इस समय बंद है। पीने का पानी तीसरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए मैं फुल प्रयास करूंगा। डड्डू माजरा गांव वासियों के लिए जो वो शादी के लिए पूरे सेक्टर में या किसी बाहर जाके वो शादी विवाह करते हैं उनके लिए काम करूंगा। डड्डू माजरा गांव में जो धार्मिक धर्मशाला है जर्जर हालत में है उसकी भी मेंटेनेंस मैं वहां पर कराऊंगा। डिस्पेंसरी में जितने भी मरीज हैं किसी भी तरह की दवाई हो मैं प्रशासक से मिलकर वहां पे उनको मुफ्त दिलवाऊंगा। डड्डू माजरा गांव के अंदर जो गलियां हैं वो टूटी पड़ी हैं, उखड़ी पड़ी हैं, उनके ऊपर मैं पेवर ब्लॉक लगवाऊंगा। डड्डू माजरा के जो गांव है और कॉलोनी है इन दोनों के जो पेवर जो जिम है वो बंद पड़ी है। पार्षद के रहते हुए किसी भी तरह की वो आज जब से वो जिम बनी है वहाँ वो जिम नहीं खुल रही। ये मेरा मैनिफेस्टो है जो इसको हम कल शाम तक इसको रिलीज़ करेंगे और ये लोगों के बीच में ये लोगों की समस्याएं हैं। चौधरी साहब ये जो वादे हैं आपके कहीं पानी के बुलबुले तो नहीं है जो चुनाव ख़त्म होते ही? देखिए मैं आपको बताता हूँ पानी के बुलबुले नहीं हैं। जब मैं यहाँ पर पार्षद भी नहीं था, मेरे पास कोई पावर भी नहीं थी। चंडीगढ़ प्रशासन और राजेश कालिया उसमें नगर निगम के महापौर थे, वो लोग अड़े हुए थे यहाँ पर कि डेड एनिमल प्लांट यहीं पर लगेगा। एक नरेंद्र चौधरी ऐसा व्यक्ति है जो डड्डू माजरा की मिट्टी को चूमता है, मिट्टी से प्यार करता है। उसने यहाँ 40 नुक्कड़ सभाएं की थी और कैंडल मार्च निकाला था। पूरी कॉलोनी मेरे साथ जुड़कर यहाँ सड़कों पर आ गई थी और मुझे मेरी ही पार्टी के महापौर का पुतला जलाना पड़ा था, जबकि कारपोरेशन और प्रशासनिक अधिकारी कह रहे थे ये यहीं लगेगा। जब मैं बिना पावर के इतना लोगों के हित में काम कर सकता हूँ, अगर लोग मेरे हित में आ जाएंगे मैं पावर में आ जाऊँगा, मैं असंभव से भी संभव करके दिखाऊँगा आपको। बड़ी ही बुलंद आवाज़ में नरेंद्र चौधरी जी बातचीत करते हैं मीडिया के समक्ष। इनके वादे और इरादे तो बहुत ही नेक नज़र आ रहे हैं, लेकिन चुनाव का जो रिज़ल्ट है वो 27 दिसंबर को आएगा। देखना है हमें कि चौधरी साहब क्या इस वार्ड से जीत हासिल कर सकते हैं। 27 दिसंबर को हम देखेंगे किसकी सरकार बनती है नगर निगम चुनाव में।